हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर एक्लेंस एकेडमी। दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले हैं हैलोजन डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे अल्किल हैलाइड का जो प्रिपरेशन है, उसके साथ ही सेकेंड मूव उसकी जो अरिल हैलाइड है उनका प्रिपरेशन क्या है, स्टैंड में रिएक्शंस ये क्या है हम देखेंगे। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम देखेंगे डू यू नो के दो क्वेश्चंस हमें यहाँ पर दिए हैं, ओके, जहां से हमें अल्किल हैलाइड का डाई हैलाइड का, विनिल डाई हैलाइड का प्रिपरेशन किस तरह से किया जाता है और दूसरा अलाइलिक हैलाइड का। ओके दोस्तों, पहले हमें बताया है कि आपको अगर मालूम है विनिल डाइहैलाइड का प्रिपरेशन कैसे होता है। विनिलिक डाइहैलाइड का पोजीशन क्या होता है दोस्तों, ये कार्बन है और ये डबल बॉन्ड को जो रिलेटेड दो कार्बन है, ओके, सो ये कार्बन ही क्या है, पोजीशन ऑफ विनिल है, ओके, 1 and 2। यहां पर हाइड्रोजन होता है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है हाइड्रोजन, प्लस अगर हमने ये Cl2 का रिएक्शन कर दिया तो एडिशन रिएक्शन होगा। वो किस तरह से, ये डबल बॉन्ड की जगह एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा X, ओके, यहां पर भी X, ये C की जगह C और ये H की जगह H। ये हो गया हमारा विनाइलिक डाइहैलाइड, विनिल डाइहैलाइड, ओके। दूसरा एक डू यू नो में हमें क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको ये पता है तो बताओ क्या है, CH3 अलाइलिक हैलाइड बनाना है हमें, ओके, CH3 सॉरी यहां पर CH2 लेना होगा, डबल बॉन्ड CH3, ओके दोस्तों। अभी देखो यहां पर एडिशन रिएक्शन नहीं होगा दोस्तों, ओके। मेनली अगर हम यहां पर Cl2 लेते हो, अगर हम यहां पर Cl2 लेते हैं, अगर दूसरा एक कंपाउंड हम लेंगे यहां पर कोई भी लो, HCl, या हमें दोनों में से एक लेना है, या तो Cl2, ओके, दोनों सा कौन सा यहां पर बैठ सकता है, कौन सा रिएजेंट लेना सही होगा ये आप देखो, ठीक है। अगर हमने यहां पर Cl इसके साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया, बॉन्ड ब्रेक नहीं करना है, ओके, जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो भी कंपाउंड कौन सा फॉर्म होने वाला है दोस्तों, अलाइलिक कंपाउंड फॉर्म होने वाला है, मतलब अलाइलिक क्लोराइड या अलाइलिक हैलाइड का फॉर्मेशन करने के लिए तो कौन सा वाला मैकेनिज्म यूज होता है ये हमको एक्सप्लेन करना है पहली बात तो, ओके। सो अलाइलिक हैलाइड का मैं लिख देता हूं यहां पर C डबल बॉन्ड C और फिर यहां पर X, ओके, जैसे कि यही स्ट्रक्चर है वो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X। देखो दोस्तों क्या हुआ, ये हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके ये क्लोरीन को इंक्लूड करना, इसका मतलब है ये यूज नहीं कर सकते तो Cl2 यूज करना होगा। हाइड्रोजन को बाहर निकाल के एक क्लोरीन को ऐड करना होगा, यहां पर जो रिएक्शन होगा वो होगा सब्स्टिट्यूशन, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके हम क्या कर सकते हैं, अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड मतलब क्या है दोस्तों, कि जहां पर डबल बॉन्ड है उसके साइड वाले कार्बन को अगर हैलोजन अटैच है तो ये पोजीशन हो गई अलाइलिक पोजीशन, ओके, और अलाइलिक पोजीशन पर अगर हैलोजन अटैच है तो अलाइलिक हैलाइड होगा। चलो ठीक है, डू यू नो में ये क्वेश्चंस थे, हमने सॉल्व कर लिए, ओके। सो उसके बाद हम देखेंगे हैलोजन एक्सचेंज, ओके, मतलब सेकेंड प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलोजन एक्सचेंज। यहां पर दो रिएक्शन दी गए हैं, एक है फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन और दूसरी स्वार्ट्ज रिएक्शन, ओके। दोस्तों आपको क्या करना होगा, फ्रिंकल-स्टीन और स्वार्ट्ज ये दोनों को ध्यान रखना है कि इनमें कौन सा वाला कंपाउंड यूज किया जाता है जहां से हम फॉर्म कर सकते हैं, ओके। फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन में दोस्तों हमें क्या करना है, अल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन करना है। हमें जो कंपाउंड फॉर्म करना है वो कौन सा वाला है दोस्तों, अल्किल आयोडाइड। अगर हमने अल्किल आयोडाइड का कंपाउंड फॉर्म करना है तो हमें यहां पर कौन सा वाला कंपाउंड लेना होगा ये जरूरी है उससे पहले, ठीक है। फॉर्मेशन क्या है, अल्किल आयोडाइड,
चलो ठीक है, यहां पर हमने कंपाउंड लिया CH3 CH2 CH2 Cl। ओके दोस्तों, अभी ये हमने लिया प्रोपील क्लोराइड। ओके, जब भी हम हैलोजन एक्सचेंज की बात करते हैं तब ये कंपाउंड भी एक खुद क्या होना चाहिए दोस्तों, मतलब अल्किल हैलाइड ही होना चाहिए। अल्किल हैलाइड से ही हैलोजन एक्सचेंज करके अल्किल आयोडाइड फॉर्म करना है। ओके, इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन। मतलब अल्किल हैलाइड का रिएजेंट यूज करके अल्किल आयोडाइड तैयार करना है। और हैलाइड में कौन कौन सा हो सकता है, अल्किल हैलाइड में या तो क्लोरीन ले सकते हैं या तो ब्रोमीन ले सकते हैं। ये दोनों का यूज करके हम रिएजेंट जो लेना है वो रिएजेंट कौन सा होना चाहिए यहां पर दोस्तों, NaI। NaI होना जरूरी है, क्योंकि अगर I नहीं होगा तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे हम। तो अभी क्या हो गया, ये प्रोपील क्लोराइड प्लस NaI। अगर हमने क्लोरीन को बाहर किया, हैलोजन को एक्सचेंज किया और आयोडीन को अंदर लिया तो क्या हो जाएगा रिएक्शन हमारा, CH3 CH2 CH2I। ये हो गया प्रोपील आयोडाइड, ये हमारा फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद जो कंपाउंड बचेगा होगा NaCl। ये हो गया दोस्तों फ्रैंकल-स्टीन रिएक्शन। ओके, अभी आपके समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली फ्रैंकल-स्टीन रिएक्शन क्या है। चलो ये रिएक्शन लिख लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। सो अभी सारे बच्चों को ये समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली फ्रैंकल-स्टीन क्या है। उसके बाद हम देखेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन। व्हाट इज मीन बाय स्वार्ट्ज, स्वार्ट्ज क्या है। यहां पर हमने आयोडाइड तैयार कर लिया दोस्तों, अभी तैयार करना है फ्लोराइड। मतलब स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या करना है, हमें फ्लोराइड तैयार करना है। ओके, स्वार्ट्ज रिएक्शन की कंडीशन बता देता हूं मैं। फॉर्मेशन ऑफ अल्किल फ्लोराइड, मतलब RX ये है। ओके, R का मतलब दोस्तों अल्किल है और फ्लोराइड का मतलब X है। ओके, जनरली रिएक्शन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। सो यहां पर हमें जो रिएजेंट लेना है वो कौन सा है दोस्तों, मतलब यहां पर एक हम अल्किल ग्रुप लेते हैं, कोई भी ग्रुप, CH3 CH2Br। हमने क्या किया, अल्किल ब्रोमाइड ले लिया, ठीक है। अगर यहां पर हमने अल्किल ब्रोमाइड ले लिया है तो रिएजेंट में हमको क्या यूज करना है, मेटल फ्लोराइड यूज करना है, ये कंफर्म है। रिएजेंट में यहां पर हमें जो वर्ड यूज करना है, जो कंपाउंड यूज करना है वो होगा मेटल फ्लोराइड, मतलब AgF, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम फ्लोराइड को ब्रोमीन के साथ एक्सचेंज करेंगे, रिप्लेस मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जो कंपाउंड फॉर्म होगा CH3 CH2 CH2F, अल्किल फ्लोराइड। मतलब स्वार्ट्ज रिएक्शन में जो कंपाउंड फॉर्म किया जाता है कौन सा कंपाउंड है, अल्किल फ्लोराइड वाला कंपाउंड है। जो प्लस में इसके बाद जो प्लस आ जाएगा वो क्या है, फिर यहां पर से Br बाहर आ गया, ये AgBr, इतना ही स्वार्ट्ज रिएक्शन है। फ्रिंकल-स्टीन में हमने देखा अल्किल आयोडाइड तैयार करना है, स्वार्ट्ज में हमने देखा अल्किल फ्लोराइड तैयार करना है, और उसके लिए जो कंपाउंड लेना है, ऊपर क्या लेना है हमको, NaI लेना है, और यहां पर क्या लेना है, मेटल फ्लोराइड लेना है, ठीक है। मेटल चेंज हो सकते हैं। उसके बाद जो हम कंपाउंड रिएक्टेंट में लेते हैं वो भी कंपाउंड क्या होना चाहिए दोस्तों, अल्किल ग्रुप का ही होना चाहिए, अल्किल ब्रोमाइड या अल्किल क्लोराइड होने चाहिए। सो ये हो गया स्वार्ट्ज एंड फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन। उसके बाद देखेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो दोस्तों अभी जान लेंगे कि हम एग्जैक्टली व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अभी तो प्रॉब्लम हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है किसके साथ, यहाँ पर अल्किल हैलाइड तैयार नहीं होगा, यहाँ पर जो तैयार होगा वो कौन सा कंपेट है, कंपोनेंट है अरील हैलाइड। ओके, यहाँ पर अल्किल और अरील में आपको अंतर तो पता होगा, अभी बता देता हूँ फिर से एक बार क्योंकि आपको याद नहीं रहता। ये CH3 CH2 CH2 Br, ये हो गया प्रोपिल ब्रोमाइड मतलब अल्कील ब्रोमाइड। ओके, उसके बाद सेकेंड कंपाउंड है ये बेंजीन रिंग, अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अरील ग्रुप। ओके, ये हो गया अरील ब्रोमाइड। पहले तो सिर्फ मैंने अल्कील और अरील ब्रोमाइड में अंतर क्या है दिखा दिया। यहां पर हमें जो कंपाउंड फॉर्म करना है वो कौन सा वाला कंपाउंड है, अरील हैलाइड, मतलब लाइक दिस कंपाउंड, इसका फॉर्मेशन करना है बेसिस ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, सो देखेंगे व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो मतलब क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। फिलिक, फिलिक का मीनिंग क्या है दोस्तों, अफेक्शन, अफेक्शन मतलब चाहत, इलेक्ट्रॉन की चाहत रखने वाला, मतलब कौन सा वाला है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन ये चीज साइड में रखो, सिर्फ ये वर्ड इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन की चाहत रखने वाला, इलेक्ट्रॉन का अफेक्शन रखने वाला प्रोडक्ट मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको रिएजेंट करके हमको अरील हैलाइड का कंपाउंड फॉर्म करना है। अभी आपके समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली क्या है। अगर हमने Br ले लिया तो Br को इलेक्ट्रॉन चाहिए या देना है, ये बताओ। इसका एक इलेक्ट्रॉन की इसको चाहत है। सो ये क्या हो गया दोस्तों, इलेक्ट्रोफिलिक इवेंट, इलेक्ट्रोफिलिक एलिमेंट, इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड। ओके, सो इनका यूज करके हमें अरील हैलाइड तैयार करना है। ओके, सो मैं अभी बता देता हूं डायरेक्टली आपको। हमें अरील हैलाइड तैयार करना है तो अरील ग्रुप लेना होगा, ये हमने ले लिया अरील ग्रुप, बेंजीन रिंग। ओके, प्लस क्या सब्स्टिट्यूट करना है, Br2। ओके, ये जो रिएक्शन होगा Fe डार्क, यहां पर हमें ये सॉल्यूशन लेना है फेरस का। ओके, ये जरूरी है दोस्तों क्योंकि एग्जाम में अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। अभी देखो ये बेंजीन रिंग का और Br2 का जो करेक्शन है। ओके, सो ये Br क्या होगा दोस्तों, यहां से इधर सब्स्टिट्यूट होगा। अब देखो कहां सब्स्टिट्यूट होगा, यहां से हाइड्रोजन हट जाएगा, लेकिन कहां से हाइड्रोजन हट जाएगा और कहां पर हाइड्रोजन जाएगा ये जरूरी है। ओके, अगर हमने यहां पर एक बेंजीन रिंग बना ली, इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है दोस्तों, देखो अभी 1 2 3 बॉन्ड है तो यहाँ पर CH वाला स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये सारे कॉर्नर पर CH होता है क्योंकि हर कार्बन को 4 अटैचमेंट तो एक अनदर हाइड्रोजन की अटैचमेंट हो जाएगी। अगर यहाँ से हाइड्रोजन हट गया तो यहाँ से Br आ जाएगा, जैसे कि ये पोजीशन CH की जगह H हटकर C ऑलरेडी होता है और Br बन जाता है। ओके, सो दोस्तों ये वाला जो पोजीशन है आर्थो पोजीशन है। ओके, अगर देन उसके बाद दूसरा वाला जो पोजीशन हो जाएगा इसका, ये एक प्रोडक्ट हमको मिल गया, एक प्रोडक्ट मिल गया। अगर यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग है तो ये जो Br के 2 एटम है तो 2 बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएंगे। अगर हम इसका बैलेंस इक्वेशन करें
तो एक्चुअली जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो एक कंपाउंड ये होगा जहां पर आर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट होगा, और दूसरा जो कंपाउंड है सो वो क्या है दोस्तों, यार ये मंदिर की डायग्राम बन रही है मेरे से, ठीक है कोई मैटर नहीं दोस्तों, मुझे एक बात के लिए एडजस्ट करना, मैं अच्छा ड्राइंग ही नहीं कर सकता, मतलब कोई भी डायग्राम मेरी सही नहीं बनती है यार। लड़कियों का क्या है ना, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होता है डायग्राम वगैरह बनाने के लिए, अपना थोड़ा वीकनेस है। ओके, ये कंपाउंड बन गया और यहाँ पर एक Br और बन जाएगा, मतलब जितने भी कंपाउंड फॉर्म होंगे, यहाँ पर हमने Br2 लिया है, या कभी कभी Br2 की जगह Cl2 भी हो सकता है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात याद रखना जरूरी है आपको कि ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो बेंजीन रिंग को Br2 ऐड करो, Cl2 ऐड करो, और उसके बाद जो दो कंपाउंड फॉर्म होंगे या तो Br आर्थो पे होगा या तो Br पैरा पे होगा। ओके, दूसरा मेटा मतलब यहाँ पर हो नहीं सकता, या तो आर्थो या तो पैरा, ठीक है। आपके अब समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर ये रिएक्शन ऐसे लिखा है तो ये इसके प्लस में ये रिएक्शन लिख दो, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन सॉल्व अभी आपके समझ में आया होगा। और ये या फिर डार्क कंडीशन में लेना मत भूल जाना, क्योंकि उस तरह के सॉल्यूशन में हमें ये ऐड करना है। ओके, देन उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, सैंडमेयर्स रिएक्शन। दोस्तों सैंडमेयर्स रिएक्शन क्या है ये देखेंगे अभी, तब तक के लिए लिख लो। याच्यानंतर जो आपण पार्ट घेणार आहे, सो इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेसन ले रहे हैं दोस्तों वो है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन उसकी एक्चुअली जो डायज़ोनियम है वो क्या होता है इसको हम देखेंगे। ओके, सो बेंजीन रिंग को अगर यहाँ पर भी हमें अरील वाला कंपाउंड ही यूज करना है, बट प्रोसेस ऑफ डायज़ोनियम, डायज़ोनियम इसका मतलब है दोस्तों N2Cl। बेंजीन रिंग को अगर N2Cl अटैच है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायज़ोनियम। ये जो कंपाउंड है क्या हो गया, डायज़ोनियम। अगर हमने N2Cl लिया है तो उसको हम जो रिएजेंट करके डायरेक्टली इन द प्रोसेस ऑफ जिसके साथ हम रिएक्शन करने वाले हैं, वो रिएक्शन में हम जो यूज करेंगे रिएजेंट वो होगा Cu2Cl2 HCl। ओके, या तो ये भी हो सकता है। अगर दूसरा लिया जाए तो ये बेंजीन रिंग की जगह ये N2Cl की जगह अगर Br2 आया तो क्या लिखो, अगर Br2 आया तो इसके सबके और में, ठीक है, Cu2Br2HBr। ओके, कंपाउंड चेंज हो जाएगा, यहां पर जो कंपाउंड दिया है उससे ही रिलेटेड यहां पर हमें ये रिएजेंट लेना होगा। ओके, सो यहां पर जो रिएक्शन होगा दोस्तों, वो रिएक्शन क्या होगा कि डायरेक्टली ये N2Cl निकलकर बाहर जाएगा और यहां से Cl निकलकर इधर आ जाएगा और हमें अरील क्लोराइड मिल जाएगा। ओके, सो देखते हैं हम क्या होगा, कंपाउंड कौन सा वाला तैयार हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। ये हो गया बेंजीन रिंग और ये N2Cl की जगह Cl आ गया, ये यहां से Cl रुका नहीं है, ये N2Cl बाहर गया, यहां से Cl इधर इंक्लूड हुआ है। सो ये हो गया हमारा अरील क्लोराइड। ओके दोस्तों, ठीक है, ये जो इसका मैकेनिज्म वाला पार्ट है वो हम GOC की सीरीज में देखेंगे, क्योंकि यहां पर जो ये
क्योंकि ज़्यादा डीप में नहीं जा सकते। होल कंसेप्ट अगर यहाँ पर पढ़ाते बैठ गए तो इस घंटे का 1 घंटे का लेक्चर सिर्फ डायोजनिज्म की जो कंसेप्ट है वो पढ़ाने में लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी इतना समझ लो आप, N2Cl क्या है, डायोजनियम है। ओके, N2Br भी ले सकते हैं हम। और ये जो कंपाउंड है तो Cl उसी के थ्रू CuCl2 लेना है और रिएजेंट में, और वहां से जो रिएक्शन होगा Cl इंक्लूड होके अंदर आ जाएगा और कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वो अरिल क्लोराइड या अरिल ब्रोमाइड हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये HBr HCl रिएजेंट क्या लेना है, ये चीजें भूलना मत। ये हो गया हमारा सैंडमेयर रिएक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा सा जल्दी खत्म कर रहे हैं या 22 मिनट तक हुआ है, लेकिन नेचर ऑफ CX बॉन्ड ये डिफरेंट मतलब लेक्चर है, इसका प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज पे जा रहे हैं हम। मतलब हमारा जो प्रिपरेशन मेथड था हैलोजन डेरिवेटिव्स का वो खत्म हुआ है। सो अगले लेक्चर में हम देखेंगे CX मतलब नेचर ऑफ CX बॉन्ड, C एंड X बॉन्ड का जो रिलेशंस है वो थोड़ा सा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर